डायनासोर्स का एग्जिस्टेंस सदियों से हमारे इमेजिनेशंस को कैप्चर करता आया है। ये विशाल जीव अपने इनक्रेडिबल साइज और पावर के साथ एक ऐसी दुनिया के लगते हैं जो हमसे बहुत दूर है। फिर भी उनके अस्तित्व का सवाल मानवता के सबसे पुराने और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस में से एक के साथ इंटरसेक्ट करता है, जीवन की उत्पत्ति। यह इंटरसेक्शन हमें बाइबल के साथ आमने सामने लाता है, एक ऐसी किताब जिसे बहुत से लोग भगवान के इंस्पायर्ड वर्ड के रूप में मानते हैं। दुनिया के क्रिएशन और हिस्ट्री के अपने अकाउंट्स के साथ बाइबल अक्सर डिबेट छेड़ता है जब साइंटिफिक डिस्कवरीज, खासकर डायनासोर्स से रिलेटेड, के साथ कंसिडर किया जाता है। क्या डायनासोर्स धरती पर इंसानों के साथ घूमते थे, जैसा कि बाइबल की कुछ इंटरप्रिटेशंस बताती हैं? क्या वे क्रिएशन की शुरुआत में मौजूद थे या वे बाद में इमर्ज हुए? इन सवालों ने अनगिनत डिस्कशंस और डिबेट्स को हवा दी है, prompting us to delve deeper into the scriptures and the scientific evidence before us. इस एक्सप्लोरेशन में हम बिब्लिकल नैरेटिव के माध्यम से जर्नी करेंगे, उन पैसेजेस की एग्जामिनिंग करेंगे जो डायनासोर्स के अस्तित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। हम विज्ञान और धर्म दोनों द्वारा ऑफर्ड इंटरप्रिटेशंस का पता लगाएंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीमिंगली डिस्पेरेट पर्सपेक्टिव्स कैसे कन्वर्ज हो सकते हैं। हमारा गोल डेफिनेटिव आंसर्स प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि डायनासोर्स और बाइबल के बीच रिलेशनशिप के इर्द गिर्द कॉम्प्लेक्सिटीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करना है। डायनासोर्स का एग्जिस्टेंस, जीवन की ओरिजिन्स पर दो प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स, क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन, के लिए कन्वर्जेंस का एक फैसिनेटिंग पॉइंट प्रस्तुत करता है। क्रिएशनिज्म, जिसकी जड़ें बाइबल की एक लिटरल इंटरप्रिटेशन में हैं, का मानना है कि भगवान ने यूनिवर्स और उसके भीतर के सभी जीवन को 6 लिटरल दिनों में क्रिएट किया था। यह पर्सपेक्टिव अक्सर डायनासोर्स के क्रिएशन को इस 6-day टाइम फ्रेम के भीतर रखता है, suggesting that they coexisted with humans from the beginning. दूसरी ओर, एवोल्यूशन एक अलग टाइमलाइन प्रदान करता है। यह साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज करती है कि पृथ्वी पर जीवन लाखों वर्षों में नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। इस व्यू के अनुसार डायनासोर्स इंसानों के अपीयरेंस से बहुत पहले एक डोमिनेंट लाइफ फॉर्म के रूप में इमर्ज हुए और अंततः लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। ये दो पर्सपेक्टिव्स, जबकि सीमिंगली एट ऑड्स, इंटायरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग थियस्टिक एवोल्यूशन में हार्मनी पाते हैं, एक बिलीफ कि भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया और एवोल्यूशन की प्रक्रिया को गति दी। यह पर्सपेक्टिव गॉड्स क्रिएशन के भीतर डायनासोर्स के एग्जिस्टिंग की पॉसिबिलिटी के लिए अनुमति देता है, जबकि उनके एंशिएंट ओरिजिन्स का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों को स्वीकार करता है। क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन के इर्द गिर्द डिबेट अक्सर एविडेंस की इंटरप्रिटेशन पर केंद्रित होता है। क्रिएशनिस्ट्स बिब्लिकल अकाउंट्स और फॉसिल रिकॉर्ड में पोटेंशियल गैप्स को अपने व्यू का समर्थन करने वाले एविडेंस के रूप में इंगित करते हैं। हालांकि एवोल्यूशनिस्ट्स एवोल्यूशन का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों के विशाल भंडार पर भरोसा करते हैं, जिसमें फॉसिल रिकॉर्ड्स, जेनेटिक स्टडीज और रेडियोमेट्रिक डेटिंग शामिल हैं। चुनौती इन डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस को रेकंसाइल करने में निहित है। जेनेसिस की किताब, बाइबल की पहली किताब, क्रिएशन के मैजेस्टिक अकाउंट के साथ खुलती है। शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह प्रोक्लेम्स गॉड्स क्रिएटिव पावर के अनफोल्डिंग नैरेटिव के लिए स्टेज तैयार करता है। यह पैसेज प्रकाश के क्रिएशन, आकाश से पानी के सेपरेशन और जमीन और समुद्र के फॉर्मेशन का वर्णन करता है। 5वें दिन भगवान ने समुद्र के जीवों और हवा के पक्षियों को बनाया और भगवान ने कहा, पानी जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उड़ें। यह वर्स एक डाइवर्स और अबंडेंट क्रिएशन का सुझाव देता है, जो पानी और आसमान को जीवन से भर देता है। छठे दिन भूमि जानवरों और अंत में मनुष्यों के क्रिएशन का विटनेस बना।
और भगवान ने कहा, पृथ्वी अपनी जाति के अनुसार जीवित प्राणी उत्पन्न करे। पशुधन, वे प्राणी जो जमीन पर रेंगते हैं, और जंगली जानवर, प्रत्येक अपनी जाति के अनुसार। यह वर्ष उन प्राणियों के उल्लेख के साथ जो जमीन पर चलते हैं ने कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि डायनासोर्स को इस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, जबकि बाइबल स्पष्ट रूप से डायनासोर शब्द का उल्लेख नहीं करता है। यह याद रखना एसेंशियल है कि बाइबल एक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका उद्देश्य भगवान के चरित्र और मानवता के साथ उनके संबंधों को प्रकट करना है। हालांकि जेनेसिस में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के प्राणियों को बनाने वाले भगवान का डिस्क्रिप्शन क्रिएशन के समय मौजूद जानवरों के विशिष्ट प्रकारों के बारे में इंटरप्रिटेशन के लिए जगह छोड़ता है। जेनेसिस में क्रिएशन अकाउंट के बियॉन्ड बाइबल में अन्य इंट्रीगिंग पैसेजेस हैं जिन्होंने डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बहस छेड़ दी है। ऐसा ही एक पैसेज जोब की पुस्तक में मिलता है, जहां भगवान बेहेमत नामक एक प्राणी का वर्णन करते हैं। जोब 40 छंद 15 से 19 इस प्राणी की एक विविड तस्वीर पेश करते हैं। उस बेहेमत को देखो जिसे मैंने तुम्हारे साथ बनाया है और जो बैल की तरह घास खाता है। उसकी कमर में कितनी ताकत है, उसके पेट की मांसपेशियों में कितनी शक्ति है। इसकी पूंछ देवदार के पेड़ की तरह लहराती है, उसकी जंघाओं की नसें आपस में गुथी हुई हैं, उसकी हड्डियां पीतल की नलियां हैं, उसके अंग लोहे की छड़ों के समान हैं। यह डिस्क्रिप्शन प्राणी के साइज, स्ट्रेंथ और इंप्रेसिव टेल पर जोर देने के साथ कुछ लोगों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि बेहेमत एक बड़े डायनासोर का रेफरेंस हो सकता है, शायद ब्राचियोसॉरस या एपेटोसॉरस जैसा सौरोपॉड। इसकी पूंछ की तुलना एक देवदार के पेड़ से की जाती है, जो अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जो इस अनुमान को और बढ़ावा देता है। एक और प्राणी लिवायथन, जिसका वर्णन जोब 41 में किया गया है, भी उल्लेखनीय है। यह भयानक समुद्री राक्षस अपने अभेद्य तराजू, ज्वलनशील सांस और गहराई को मथने की क्षमता के साथ कुछ लोगों द्वारा प्लीजियोसौर या किसी अन्य बड़े समुद्री रेप्टाइल के संभावित रेफरेंस के रूप में इंटरप्रेट किया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरप्रिटेशंस अपने आलोचकों के बिना नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि बेहेमोथ और लिवायथन संभवतः शक्तिशाली ताकतों या उस समय के लोगों को ज्ञात प्राणियों जैसे कि दरियाई घोड़ा या मगरमच्छ के प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशंस हैं। जबकि बहस जारी है, जॉब में इन प्राणियों के डिस्क्रिप्शंस एंशिएंट वर्ल्ड की पावरफुल और ऑ इंस्पायरिंग एनिमल्स की समझ की एक झलक पेश करते हैं। डायनासोर के बिब्लिकल अकाउंट के खिलाफ सबसे आम आर्ग्यूमेंट्स में से एक डायनासोर शब्द का एब्सेंस है। यह सच है कि बाइबल डायनासोर्स के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण से बहुत पहले लिखा गया था, इस स्पेसिफिक टर्म का यूज नहीं करता है। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बाइबल उस समय के लोगों से परिचित भाषा और अवधारणाओं का यूज करता है जब इसे लिखा गया था। डायनासोर शब्द 19वीं शताब्दी में गढ़ा गया था, बाइबल के पूरा होने के बहुत बाद। इसलिए बाइबल से एक ऐसे शब्द का यूज करने की उम्मीद करना अनरीजनेबल है जो उसके लिखे जाने के समय मौजूद ही नहीं था। डायनासोर शब्द के एब्सेंस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बाइबल में यूज किए गए डिस्क्रिप्शंस को देखना अधिक हेल्पफुल है, यह देखने के लिए कि क्या वे डायनासोर्स के बारे में हमारे ज्ञान के साथ अलाइन हैं। जैसा कि हमने बेहेमथ और लिवायथन के बारे में पैसेजेस में देखा है, बाइबल उन प्राणियों का वर्णन करता है जिनकी विशेषताएं डायनासोर्स को दी जा सकती हैं। इसके अलावा बाइबल अक्सर जानवरों का वर्णन करने के लिए व्यापक शब्दों जैसे जीव, जानवर और राक्षस का यूज करता है। ये शब्द जबकि डायनासोर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है, क्रीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल कर सकते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें अब हम डायनासोर्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। इसलिए
बाइबल में डायनासोर शब्द का एब्सेंस जरूरी नहीं कि बिब्लिकल नैरेटिव के भीतर उनके अस्तित्व की संभावना को नकारता हो।